हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 12 और वो है डेयरी केमिस्ट्री या दुग्ध रसायन। देखिए, डेयरी केमिस्ट्री या दुग्ध रसायन के अंदर अपनी चर्चा चल रही है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है अपना स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, यानी किस प्रकार से अपन स्वच्छ दुग्ध का उत्पादन कर पाते हैं, किस प्रकार से स्वच्छ दूध प्राप्त कर पाएंगे, इसके बारे में अपन बात कर रहे थे। और इस स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए कुछ सावधानियां आपको रखनी हैं, उन सावधानियों की चर्चा अपन यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। उसमें से लगभग 5 सावधानियां मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब बात करेंगे अपन छठी सावधानी के बारे में, और वो है दुग्ध दूहने की विधि। तो ध्यान से आप लोग उसको देखने का प्रयास कीजिए। देखो, दूध दूहने की विधि जो होती है ये भी आपके स्वच्छ दुग्ध उत्पादन को प्रभावित करती है। कैसे करती है, इसके बारे में चर्चा करें। तो देखो भाई, आप लोगों ने देखा होगा ना, आमतौर पर यहाँ सामान्यतः अपन क्या देखते हैं कि जब भी कोई ग्वाला दूध निकालने के लिए चाहता है तो आप लोग क्या देखते हैं कि जाते ही वो क्या करता है, सबसे पहले पशु का जो थन होते हैं उनको वो धोता है, गीले करता है, उसके बाद क्या करता है, वो दूध निकालना प्रारंभ करता है। तो आप लोग ये बात को ध्यान रखें कि जब भी दूध निकालने के लिए जाएं तो पशु के थनों को गीला नहीं करना है, ठीक है ना। पशु के थनों को गीला नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि थनों के गीला होने से ना अपने हाथ पर लगे जीवाणु, इसके अलावा पशु के थनों पर लगे जीवाणु जो होते हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं, वो आपके दूध के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है भाई। तो इसीलिए उन थनों को जो है गीला नहीं करना है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चर्चा करते हैं अपन। तो देखो, बछड़े को दूध पिलाने के बाद थनों को साफ पानी से धोकर कपड़े से पोंछकर फिर दूध निकालना चाहिए। यानी कि जब आप लोग दूध निकालना शुरू करेंगे तो बछड़े को दूध निकालने के बाद क्या करेंगे, थनों को साफ पानी से धोएंगे, उसके बाद उनको अच्छे से पोंछेंगे और फिर दूध निकालना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो दूध दोहने की जो विधि है वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। साफ सुथरी का मतलब ये हुआ कि थनों को गीला नहीं करना है, और बछड़े को दूध पिलाने के बाद आपको क्या करना है, थनों को पानी से धोकर और अच्छे से साफ कपड़े से पोंछकर उसके बाद दूध निकालना है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन। तो अगली महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है, और वो होती है दूध दूहने वाला यंत्र या मशीन। अब देखो क्या होता है, कभी कभी है ना, जैसे बात करें अपन की, यदि कम पशु होते हैं तो हाथों से ही दूध निकाला जाता है, परंतु जब डेयरी फार्म की अपन बात करें, बड़े डेयरी फार्मों की बात करें, तो वहाँ पर पशुओं की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए दूध निकालना, हाथ से दूध निकालना संभव नहीं हो पाता है। तो फिर वहाँ पर दूध निकालने वाले यंत्र या मशीन का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिए भाई, ये जो यंत्र या मशीन का उपयोग आप लोग डेयरी फार्मों में करते हैं, इसे दूध दूहने में प्रयुक्त करने पर दूषण सबसे ज़्यादा होता है ना। यानी कि दूध के दूषित होने की संभावना जो होती है ना, वो मशीन से दूध निकालते समय दूध को दूषित होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अब बात करेंगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दूध दूहने वाली मशीन के अंदर बहुत सारे रबर वाले भाग होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं, रबर वाले भाग होते हैं, और ये जो रबर वाले भाग होते हैं ना, ये भाग अच्छी तरह से साफ नहीं हो पाते हैं। और जब ये अच्छी तरह से साफ नहीं हो पाएंगे तो इसके कारण क्या होता है कि जो जीवाणु वगैरह होते हैं, ठीक है, जो कटे फटे रबर के भाग होते हैं वो कहाँ प्रवेश कर जाते हैं, आपके दूध के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। या बात करें अपन कि दूध निकालने के बाद दूध कहाँ हो जाता है, दूध इन भागों के अंदर जम जाता है, रबर वाले भागों के अंदर, जिससे वो क्या करेगा, वो दूध को दूषित करने के लिए जिम्मेदार होता है। अब इससे बचने का, इससे सावधानी रखने का उपाय क्या है, तो भाई इसके लिए दूध दूहने के बाद मशीन को साफ व गर्म पानी या क्लोरीन युक्त जल से धोकर साफ करना चाहिए, ठीक है। तो दूध दोहने के बाद मशीन जो होता है उसके रबरों को, या उसके जहाँ पर भी रबर लगे हुए हैं उन भागों को अच्छे से आपको गर्म पानी से, है ना, इसके अलावा बात करें अपन क्लोरीन युक्त जल से भी आप लोग धो सकते हैं, तो उसको अच्छे से धोकर साफ कर सुखा कर रखनी चाहिए भाई, ठीक है। और उसके बाद ही उसको दूध निकालने के लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिए। अगला सावधानी क्या है, तो वो है दूध को दुग्धशाला से हटाना।
अब देखो दूध जो होता है ना, दूध दोहने के तुरंत बाद दुग्धशाला से उसे हटा लेना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है, दुग्धशाला के अंदर गोबर पड़ा हुआ है, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो अपशिष्ट पदार्थ, बदबू आती रहती है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जब लंबे समय तक आप लोग दुग्धशाला के अंदर दूध को रखा रहेंगे तो इससे क्या होता है कि जो दुग्धशाला की जो बदबू है, दुर्गंध है, वो कहाँ प्रवेश कर जाती है, दूध के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसीलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि दूध दोहने के तुरंत बाद इसे दुग्धशाला से हटा देना चाहिए, क्योंकि अधिक समय तक दुग्धशाला में रखा रहने से दूध में दुग्धशाला की गंध प्रवेश कर जाती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगली महत्वपूर्ण बात क्या होती है, सावधानी रखने वाली बात होती है छानना, यानी कि दूध जो होता है उसको दुहने के बाद स्वच्छ कपड़े या छलनी से छान लेना चाहिए। यानी दूध दोहने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, उस दूध को जो है छलनी से या स्वच्छ कपड़े से क्या करना है, छान लेना है, तथा ये जो कपड़ा है या जो छलनी आप लोग काम में ले रहे हैं उसे समय समय पर बदलता रहना है ना। ऐसा नहीं कि 2 साल से आप लोग एक ही छलनी से, एक ही कपड़े से दूध छान रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समय समय पर उसको बदलते रहना चाहिए, ठीक है भाई। आगे चर्चा करते हैं। तो अगला आता है दूध का संग्रह। तो देखो भाई, दूध जो होता है ना, इसको हमेशा खुले व हवादार ठंडे स्थान पर ढककर रखना चाहिए। यानी इसको हवादार तथा ठंडे स्थान पर ढककर रखना चाहिए दूध को। यदि संभव हो सके तो 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दूध को ठंडा करके रखना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखें, गर्मी के दिनों में तो आपको और विशेष ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि गर्मी के दिनों में तो आपको दूध को ठंडे स्थान पर ही रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी के दिनों में क्या होता है, दूध के अंदर अम्लता बढ़ने के कारण दूध जो होता है वो जल्दी फट जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दूध को आपको संग्रहित करना है तो आप लोगों को उसे ठंडे स्थान पर रखना चाहिए, ठीक है भाई। तो इस तरह से ये कुल 10 सावधानियां हैं जिनके माध्यम से आप लोग स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं, स्वच्छ दूध को उत्पादित कर सकते हैं, साफ सुथरा दूध प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है भाई। तो ये था अपना 10 सावधानियां जो अपन को स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए ध्यान रखनी थी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी है एक एक करके बहुत विस्तार से, तो आप लोग इनको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और साथ के साथ ही है ना, जब कभी मान लेते हैं मौका मिले कि दूध निकालने का, तो ठीक है, तो इस तरह का जो है सावधानी आप लोग बरतें ताकि आपको स्वच्छ दुग्ध उत्पादन प्राप्त हो सके, स्वच्छ उत्पादन दूध का प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ये था अपना सावधानियां, महत्वपूर्ण बातें जो अपन को ध्यान रखनी थी। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर आगे और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। तो ध्यान से आप लोग कंप्लीट से इसको सुनते रहें कंप्लीटली और समझते रहें। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलो भाई, तो अगला टॉपिक अपन लेते हैं यहाँ पर, और वो टॉपिक अपना होता है स्वच्छ दुग्ध उत्पादन का महत्व। यानी कि दूध तो आपने स्वच्छ उत्पादित कर लिया, ठीक है, परंतु ये दूध को आप लोग स्वच्छ रूप से उत्पादित क्यों कर रहे हैं, क्या ना, क्या कारण है कि आप लोग स्वच्छ दुग्ध का उत्पादन करते हैं। तो उन कारणों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि भाई क्या जरूरत आन पड़ी कि अपन स्वच्छ दुग्ध उत्पादन ही करें, है ना। तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो भाई, हेडिंग है स्वच्छ दुग्ध उत्पादन का महत्व। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन का महत्व, ठीक है। तो देखो भाई, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के महत्व की बात करते हैं तो सबसे पहला महत्व मैं बात करूंगा आपके सामने कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन जो होता है या स्वच्छ दूध का उपयोग करना स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक होता है। देखो भाई, स्वच्छ दुग्ध जो होता है ना, इसका उत्पादन का मुख्य उद्देश्य ही यही होता है कि यदि आप लोग स्वच्छ दूध को ग्रहण करेंगे तो आपका जो है ना वो दूध स्वास्थ्यवर्धक के रूप में काम करेगा, आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से वो सबसे अच्छा माना जाएगा। परंतु यदि दूषित दूध का उपयोग आप लोग कर रहे हैं तो इससे अपने शरीर के अंदर जो है ये अपने लिए हानिकारक होता है, क्योंकि दूषित दूध के अंदर विभिन्न प्रकार के जीवाणु होंगे और उन जीवाणुओं की वजह से क्या होता है, आपके शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं।
तो आपको ध्यान रखना है कि आपको स्वच्छ दुग्ध जो है उसी का सेवन करना है, उसी को जो है काम में लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि स्वच्छ दूध का उपयोग करना, स्वच्छ दूध का उपयोग करना स्वास्थ्य की दृष्टि से अति आवश्यक होता है, क्योंकि अति आवश्यक होता है क्योंकि दूषित दूध स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि दूषित दूध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो दूषित दूध जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, स्वच्छ दूध का ही सेवन करना है। ठीक है ना। अब आगे बात करें, हानिकारक होता है, इससे होगा क्या, तो इससे उपभोक्ताओं को, उपभोक्ता मतलब क्या, पीने वाले, ठीक है, तो उपभोक्ताओं को विभिन्न रोग जैसे तपेदिक हैजा, आंत्र ज्वर, इसके अलावा बात करें तो अतिसार, आंत्रशोथ, आदि होने की संभावना बढ़ जाती है, संभावना होती है। तो इस प्रकार के रोग जो है उनको उत्पन्न हो सकते हैं यदि अपन स्वच्छ दुग्ध का सेवन नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दूसरा महत्व। तो देखो भाई, स्वच्छ दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि स्वच्छ दूध जो होता है, स्वच्छ दुग्ध को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, स्वच्छ दुग्ध को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है क्योंकि दूषित दूध जल्दी खराब हो जाता है, यानी कि आपको लंबे समय तक दूध को सुरक्षित रखना है तो उसका स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना। यदि दूषित दूध है तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो इस बात का भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आगे बात करें अगले महत्व के बारे में, तो दूध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में अधिक सुगमता होती है और अधिक मूल्य आप लोग प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है। तो क्योंकि स्वच्छ दूध लंबे समय तक क्या होता है, सुरक्षित रहता है। अब लंबे समय तक सुरक्षित रहता है तो आप लोग क्या करेंगे, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजकर क्या कर सकते हैं, आप लोग इससे अच्छा मूल्य, अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो इस तरह से स्वच्छ दूध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजकर स्वच्छ दूध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजकर अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, अधिक मूल्य प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है भाई। ठीक है। तो इसके लिए भी लाभदायक होता है ये। चौथी बात करें अपन तो देखो भाई, स्वच्छ दुग्ध से बने पदार्थ जो होते हैं वो उच्च श्रेणी के होते हैं। ठीक है। स्वच्छ दुग्ध से बने पदार्थ जैसे स्वच्छ दुग्ध से बने पदार्थ जैसे दही, छाछ, लस्सी, क्रीम, दही, छाछ, लस्सी, क्रीम। ठीक है। दही, छाछ, लस्सी, क्रीम, आइसक्रीम, घी, खोवा, आइसक्रीम, घी, खोवा, खोवा को ना मावा भी बोलते हैं अपन। ठीक है। तो खोवा, इसके अलावा बात करें अपन तो रबड़ी, पनीर, छेना, रबड़ी। ठीक है। रबड़ी के अलावा बात करें अपन पनीर, छेना आदि उच्च श्रेणी के होते हैं, आदि उच्च श्रेणी के होते हैं। क्या होते हैं? उच्च श्रेणी के होते हैं भाई। ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के महत्व पढ़ लिए हैं कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन आपको क्यों करना चाहिए, कैसे अपने लिए लाभदायक होता है, इसके बारे में संपूर्ण बातें अपन ने यहाँ पर कर ली है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को यहाँ तक की बात तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई। तो ये था स्वच्छ दुग्ध उत्पादन का महत्व। ठीक है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो यहाँ पर आता है दुग्ध संसाधन या प्रसंस्करण, ठीक है। दुग्ध संसाधन या प्रसंस्करण, इसके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो देखो भाई, दुग्ध संसाधन या प्रसंस्करण की बात करें तो कच्चा दूध जो होता है, जो डेयरी से प्राप्त किया जाता है, उसकी गुणवत्ता परीक्षण करने पर यदि परीक्षण नकारात्मक है तो दूध को स्वीकार करके इसका प्रशीतन, पाश्चुरीकरण, निर्जमीकरण व स्वमांगीकरण जैसी क्रियाएं करके टैंक में भरकर वितरण के लिए भेजा जाता है या फिर दुग्ध पदार्थों में परिवर्तित कर सकते हैं। और ये संपूर्ण प्रक्रियाएं जो होती है वो दुग्ध संसाधन या दुग्ध प्रसंस्करण होता है। ठीक है। तो देखो भाई, जो कच्चा दूध आप लोग डेयरी पर प्राप्त करते हैं, मैं आपको समझा दूं एक बार कि जो कच्चा दूध जो ग्वाले अपने घरों से दूध निकाल कर लेकर आते हैं और उस कच्चे दूध को डेयरी पर देते हैं, तो डेयरी पर उस दूध को लेने के बाद उस दूध के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं संपन्न की जाती है।
ठीक है ना। जैसे निर्जमीकरण होता है, समांगीकरण होता है। तो ये जितनी भी प्रक्रियाएं संपन्न की जाती है कच्चे दूध को लेने के बाद, तो वो सारी प्रक्रियाएं, ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, दूध डेयरी पर देकर आते हैं, तो डेयरी वाले क्या करते हैं, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं संपन्न करते हैं, और वो सभी प्रक्रियाएं जो होती है इनको संपन्न करने के बाद दूध को पैक करके उसको जो है वितरण के लिए बाजार में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो दूध के ऊपर जितनी भी प्रक्रियाएं, उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको लंबे समय तक जो है अच्छा बनाए रखने के लिए जो प्रक्रियाएं अपन काम में लेते हैं वही क्या होती है, दुग्ध संसाधन या प्रसंस्करण होता है। अब इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं काम में ली जाती है, किस प्रकार से ये दुग्ध संसाधन प्रक्रिया संपन्न की जाती है, इन सब के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे ध्यान से। ठीक है, तो आप लोग उसको अच्छे से देखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। ठीक है भाई, चलो। तो अभी केवल मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूं कि दूध जो होता है, दूध संसाधन में निम्न क्रियाएं करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो मैं पहले एक लाइन इसके बारे में बता देता हूं आप लोगों को कि कच्चा दूध डेयरी पर लेने के पश्चात, कच्चा दूध डेयरी पर लेने के पश्चात, डेयरी पर लेने के पश्चात इसका प्रशीतन, पाश्चुरीकरण, इसका प्रशीतन, पाश्चुरीकरण, प्रशीतन, पाश्चुरीकरण, इसके अलावा बात करें तो निर्जमीकरण, समांगीकरण, निर्जमीकरण व समांगीकरण आदि क्रियाएं करके टैंक में भरकर, आदि क्रियाएं करके टैंक में भरकर वितरण के लिए भेजा जाता है। इन संपूर्ण प्रक्रियाओं को, इस संपूर्ण प्रक्रम को दुग्ध संसाधन कहते हैं। संसाधन कहते हैं। ठीक है भाई, तो दुग्ध संसाधन किसे कहते हैं, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब किस प्रकार से अपन दुग्ध संसाधन करते हैं, किस प्रकार से दूध को कच्चे दूध के रूप में लेने तक से लेकर बाजार में वितरण के लिए भेजने तक कितनी प्रक्रियाओं को डेयरी के अंदर संपन्न किया जाता है, उन सब के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे एक एक करके। तो ध्यान से आप लोग यहाँ तक की चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।